हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसका उत्तर पहले आपको खुद से देना है मेरी वीडियो को रोक करके, उसके बाद अपने से उत्तर दीजिएगा। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्न याद होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां। देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान सभा गठन हुआ था उसके बाद जो संविधान को अंतिम रूप दिया गया था, तो जिस समय संविधान को अंतिम रूप दिया गया उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, यहाँ बात की जा रही है अब। पहला प्रश्न जो था वो था कि जब संविधान पारित हुआ था तब, लेकिन अब जो है, अब कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हो गई हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 395। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या जो है 395 है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, आपने अगर अलग अलग एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में एक बार रिपीट होता है। बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी से कई बार पूछा गया है। इसलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि इंडिया जो है अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि इस भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या है, तो राज्यों का संघ, यानी अनुच्छेद 1 को भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी नागरिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 11। देखिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान यानी नियम कानून दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। राइट उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं कि जितने भी नौकरी देने वाली संस्था है या शैक्षणिक संस्था है, सभी में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जो उपलब्ध है। ठीक है, जैसे मान कर चलिए किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मान कर चलिए आप लोग अपना कैटेगरी डिसाइड करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो वही पूछ रहा है कि नौकरी हो या शैक्षणिक संस्थान हो, ठीक, उसमें कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण उपलब्ध कराता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो वो संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो अनुच्छेद 17 के तहत होता है। देखिए, कहीं के आपसे ये पूछा जाएगा अस्पृश्यता न दे करके, कहीं का ये दे देगा कि बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन होता है। यानी अस्पृश्यता को छुआछूत भी बोला जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57।
अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको बोलने की जो आज़ादी है, कहीं भी आप भाषण देते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं, तो ये जो आज़ादी है ये दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है इसी से, एक आता है प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्टर लोग होते हैं, जो प्रेस करते हैं, जो समाचार वादक होते हैं, उनको मतलब वो कहीं भी रोक टोक नहीं है, उनको हर जगह आज़ादी है, तो वही उन्हीं को बोला जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये जो आज़ादी है अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इस भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, लेकिन अगर वहीं आपसे पूछे प्रेस की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसका प्रश्न आगे मिलेगा आपको। देखिए आगे भी गया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो फ्रेंड्स जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, अनुच्छेद 19, कहीं कहीं आपसे एग्जाम में अनुच्छेद 19 दिया रहेगा, कहीं कहीं अनुच्छेद 19 का ए लिखा रहेगा। मैंने आपको बताया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। फ्रेंड्स एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न जो हैं लूसेंट, घटना चक्र, एनसीईआरटी, ठीक है, चाहे कोई बुक उठा लीजिए, उन सभी किताबों का यह निचोड़ है। हमने तीनों बुकों को मिला करके इन सभी क्वेश्चन को तैयार किया है, और इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को फ्रेंड्स एक बार नहीं कई बार देखिएगा। अगर नहीं देख सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए फ्रेंड्स इसको डबल स्टार मार्क कीजिए, यह क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 से 51। फ्रेंड्स 36 से 51 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है। कहाँ? अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वर्णित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। देखिए फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ग्राम पंचायत का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। यह आपके प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत के गठन करती है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 53 में वर्णित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद
53। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। या क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? फ्रेंड्स, इसको VVF डबल स्टार मार्क कीजिए, क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, संसद का 2 अधिवेशन होता है जिसके बीच जो है 6 महीने का जो है गैप रखा जाता है, यानी 6 महीने पर होता है। तो ये जो 6 महीने का अंतराल जो है इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो उल्लेख है वो फ्रेंड्स है अनुच्छेद 85 में। किस में? अनुच्छेद 85 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 85। देखिए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। फ्रेंड्स, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं संविधान से संबंधित सभी अलग अलग टॉपिक पर सभी वीडियो में मैं डालूंगा। जैसे अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति से, फिर अगला उसके आगे रहेगा लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा क्या है, सभी टॉपिक से वीडियो आएगी। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में ही। ठीक है, अनुच्छेद 108 में ही किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? देखिए, धन विधेयक से क्वेश्चन जो है आपने अगर अलग अलग एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है, इसलिए फ्रेंड्स VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी प्रबल संभावना है आगामी एग्जाम में पूछे जाने की। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे क्वेश्चन को आपको याद करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें सभी जो है जैसे अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6, ये तीनों जो अनुच्छेद है वो संचित कोष से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। फ्रेंड्स यहाँ भी आपके अनुच्छेद से ना ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इससे बाहर यकीन मानिए आपके किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न अनुच्छेद टॉपिक से नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो है अनुच्छेद 137 में उपबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 141 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है। तो उसका आधार है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय देने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। चलिए अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। यानी अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। अगला प्रश्न है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो देखिए राज्य जो है कानून तभी बना सकती है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको अधिकार दिया गया है। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। या इस क्वेश्चन को आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। ठीक है। संसद के बारे में एक बात बता दूं, देखिए संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है फ्रेंड्स कि वो राज्य के किसी भी या देश के किसी भी राज्य के भाग में नाम का परिवर्तन कर सकता है, नया संविधान बना सकता है, नया कानून बना सकता है। यानी संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार जो है यह संसद को ही प्राप्त है। यानी संसद को सभी अधिकार प्राप्त है। वह किसी राज्य का नाम चेंज कर सकता है, किसी जगह का नाम चेंज कर सकता है, नया कानून बना सकता है, संविधान में भी संशोधन कर सकता है। ठीक है। ये सभी अधिकार संसद को ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 256 से 263 तक है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश देती है।
अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कैसे होता है, क्या कहलाता है। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो वो किया जाता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ना डबल स्टार मार्क कीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, देखिए वित्त आयोग का जो गठन होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का जो गठन होता है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यह कहाँ बताया गया है। तो यह देखिए बताया गया है आपके अनुच्छेद 300 के क में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, यानी आपको कितनी भी संपत्ति रखने की आज़ादी दी गई थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत है। यानी आपको जो है संपत्ति आप जितना रखेंगे उसका टैक्स आपको भारत सरकार को देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए वो है किया गया है अनुच्छेद 311 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संघ और राज्यों के लिए तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 312 संबंधित है वो संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो संघ लोक सेवा कार्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। देखिए निर्वाचन आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित करते हैं, किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो है ना 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो वह अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 331। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो वह किया गया है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 के एक के अनुसार। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा। तो ये किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है देवनागरी होगी। तो यह किया गया है अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 343 है। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस कई एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 356। हमने 2 प्रश्न पढ़ा, इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न ये था फ्रेंड्स कि बाहरी आक्रमण ठीक सशस्त्र विद्रोह के कारण कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 352। लेकिन अगर आपको वहीं ये पूछ दे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर में कि संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर सकता है, तो ये जो होगा फ्रेंड्स याद रखिएगा ये 356 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो देखिए वित्तीय आपात की जो घोषणा है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करता है। हालांकि वित्तीय आपात जो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है अभी तक। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, ठीक है, और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह फ्रेंड्स वर्णित है अनुच्छेद 352 में। कहाँ? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड ऐसे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में लिए जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट रखा है। मॉडरेट इसलिए रखा है फ्रेंड्स कि चाहे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दो या दरोगा के एग्ज़ाम दे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा में बैठे हैं, उन सभी में जो क्वेश्चन का लेवल है ना फ्रेंड्स आजकल हाई हो गया है, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट लेवल में लिया है। देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि नागरिकों का किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन है कि सिख समुदाय का कृपाण रखने, साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार। जो सिख समुदाय होता है अपने साथ छोटा सा मतलब चाकू रखते हैं, वही बोल रहा है। ऑप्शन सी है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। और ऑप्शन डी है कि अल्पसंख्यक प्रतिबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्था करने का उपबंध है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, डबल स्टार मार्क कीजिएगा इसे। देखिए संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, हमने पहले ही बताया, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो किससे संबंधित है। तो ये फ्रेंड संबंधित है कि संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। इस प्रश्न को हमने ऊपर भी डिस्कस किया, उसी प्रश्न को देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पिछली बार 2019 की भर्ती में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, हालांकि इसको हटाए हुए बहुत समय हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नागालैंड। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है।
तो फ्रेंड्स ये संबंधित है अनुच्छेद 15 से। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। इस चैप्टर से, अनुच्छेद चैप्टर से आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, 3 से 4 बार देखिए और इसका एक नोट्स बनाइए फ्रेंड्स। मैं आपको तैयारी करने का सीक्रेट बताता हूँ। आप सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, सभी विषय का, और उस पर लिखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 371 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिजोरम से। ये सब ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अन्य पुरस्कार देते हैं। तो ये पुरस्कार देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 29 व 30 दोनों को मिलाकर। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना आपके कई एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। देखिए अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 258। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछली बार बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है और इस बार भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। या इस प्रश्न को देखिए दूसरी तरीका से इस प्रकार बोला जा सकता है या इस प्रकार पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखानों में खानों में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 24। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, कौन है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद और कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 355। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वयं शासन का स्थापना कर सकेगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन कौन से सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए इसमें जो केवल 2 है, ओनली 2, दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है संसद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार 2018 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, हर शिफ्ट में। और बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 48 के ए। देखिए अनुच्छेद 48 के ए के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का सुरक्षा करे एवं उसका सुधार करे। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है अनुच्छेद 333 में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये विदेश नीति वाला। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि संविधान में अभी तक ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक उपयोग किया ही नहीं गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। और देखिए अनुच्छेद 360 जो है इसका है ये वित्तीय आपात, यानी ये क्वेश्चन को हमने ऊपर भी डिस्कस कराया था। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बता दूं कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा होती है, यानी वित्तीय आपात तब लगाया जाता है जब भारत में पूरी तरह से अकाल पड़ जाए, अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाए, तब भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। लेकिन अभी तक भारत में ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है, जिसके कारण अभी तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो है अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संवैधानिक सुधारों का अधिकार कहा था या भारतीय संविधान का हृदय कहा था। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। ठीक है, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है और उसका समापन भी किया जा सकता है, लेकिन ये अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार रेलवे हो, एसएससी हो, सभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग जो है भारत में, देखिए पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को समाप्त करके उसी का स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। तो नीति आयोग का जो स्थापना है ना, वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, यही बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा कि तीनों ऑप्शन में से किसी मार्क पर आ जाइएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं जानकारी के लिए कि नीति आयोग जो है ये गैर संवैधानिक संस्था है, यानी नीति आयोग का जो उल्लेख है भारत के संविधान में किया ही नहीं गया है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि इसका जो संगठन है वह किसी अनुच्छेद के द्वारा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना याद रखिएगा कि नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। डबल स्टार मार्क कीजिएगा इसे। तो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 44। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण भारत में किसी भूभाग पर आप स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, ठीक है, आ जा सकते हैं। तो यह अधिकार जो दिया गया है वह किस अनुच्छेद के दिया गया है। तो यह जो दिया गया है फ्रेंड्स, यह दिया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बोलने एवं अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का भी अधिकार है। और इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के किसी भाग में आवागमन करने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 के ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, और इस आज का लास्ट प्रश्न कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए किया गया है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछली कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसे डबल स्टार मार्क कीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत जो है एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है भारत में एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के भारतीय संविधान से टॉप 100 क्वेश्चन, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।